तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्ण। जैसे कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लासेस 96-98 लगातार आपको हाई स्कूल गणित की सरकारी किताब एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंटिन्यू हम जो सवाल करा रहे हैं, जिसमें हमारी ऊंचाई दूरी चल रही है। प्रश्नावली 9.1 में हमने 6 सवाल कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो हम प्रश्न नंबर 7 से आगे की प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बड़े क्वेश्चन है। बहुत से लोग तुमने देखा होगा शहरों में अपने ऊपर क्या लगा देते हैं, टावर लगवा देते हैं। तो यहाँ वही एक भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है, उस पर एक कौन लगी संचार मीनार टावर। तो इस तरीका से है ये। देखिए ये आपकी है भवन, और भवन की ऊंचाई जो है वो 20 मीटर है। अच्छा, भवन से उसके मीनार के वो कह रहा है, भवन से 20 मीटर ऊंचे भवन से का एक शिखर आ गया 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल का और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ये कोण 45 है, तो ये पूरा कोण आपका 60 डिग्री है। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी, और ये आपकी संचार मीनार है। तो संचार मीनार है, आप देखें इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं x, ठीक है, और ये दोनों मान लो x। अब इसे आइए हल करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि आप लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना लेंगे आप 45, लंब कितना हो जाएगा 20, आधा कितना हो जाएगा tan 45 1, तो 20/x, तो x इक्वल x, तो x बराबर कितना आ गया 20 मीटर एक बार। अब आप समकोण त्रिभुज ABD में tan कितना लगेगा 60, लंब कितना हो जाएगा h + 20, आधा कितना हो जाएगा x, tan 60 का मान √3, h + 20/x, x गुणांक पहुंचेगा, क्योंकि हमें तो h का मान चाहिए, x √3, और ये 20 इधर चाहे तो इधर ला सकते हो। अभी x की वैल्यू देखिए कितनी है 20, 20√3, और ये 20 इधर आ जाएंगे माइनस के, तो x 20 कॉमन कर लो, √3 - 1 = x। तो मीनार की जो ऊंचाई आ गई वो 20 माइनस रूट के अंदर 20 × √3 - 1 मीटर। तो ये मीनार की संचार मीनार की क्या होगी, ऊंचाई होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसे नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं हम 8 की ओर। बिल्कुल देखिए 8वां क्वेश्चन 7वें क्वेश्चन की ओर है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या वो सुन लो। एक मूर्ति है और एक पेडिस्टल, पेडिस्टल जिसमें मूर्ति रखी जाती है। तो कह रहा है कि ये पेडिस्टल और एक मूर्ति है, मूर्ति की लंबाई 1.6 मीटर। अच्छा, वो कह रहा है क्वेश्चन के एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंचाई की मूर्ति लगी हुई है, और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का अंतर 45 है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 7वें की तरह। ये कोण पूरा 60 और ये कोण 45। नाम ABC और ये D। पहले नीचे भवन की ऊंचाई दे रखी थी, अब के नीचे की ऊंचाई पूछी है, तो इसकी ऊंचाई पेडिस्टल की हम क्या मान लेते हैं h का मान हमें ज्ञात करना है, ये मान लेते हैं h। तो अब आप लगा दो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना लगाएंगे 45, लंब हो जाएगा h, आधार h, tan 45 1, तो h/h, तो h की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी x। अब देखिए, अब समकोण त्रिभुज अब क्या लगाएंगे ABD में, ABD में कितना लगेगा tan 60, लंब जो हो जाएगा वो आपका 1.6 + h हो जाएगा बटे में x, tan 60 का मान √3, 1.6 + h/x, x की गुणा करेंगे, 1.6 + h = x √3। अब हमें तो h का मान चाहिए, तो x की जगह x को s से रिप्लेस कर देना है,
यानी h√3 और ये h इधर ले आओ तो यहाँ बचेगा 1.6। अब h कॉमन कर लो तो √3 - 1 1.6। अब इसके बटे में ले लो तो h की वैल्यू हो जाएगी 1.6 बटे √3 - 1। अब इसके विपरीत चिन्ह से हम गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो देखिए क्या आएगा इसका 1.6 √3 + 1 और हर का परिमाणीकरण करेंगे √3 + 1। ऊपर 1.6 √3 + 1 नीचे हो जाएगा √3 का वर्ग और फिर 1 का वर्ग, एक बार जो घट रहा है तो फाइनल वैल्यू ये आ जाएगा आपका h बराबर 1.6 √3 + 1 और बटे में आएगा 3 - 1 तो 1.6 √3 + 1 बटे में आएगा 2 और 2 से जो कटेंगे 8 तो 16 8 बार 0.8 और √3 + 1 यहाँ पर 8 को पॉइंट हटाएंगे तो 0 कर सकते हैं तो आधे आधे कर दो 4/5 √3 + 1 मीटर। जो मीनार की उसकी पेडिस्टल की जो ऊंचाई है वो आप 0.8 भी लिख सकते हैं √3 या 4/5 √3 + 1 मीटर आई। बड़े क्वेश्चन था आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन आज की वीडियो के नवे अंतिम प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के बिंदु से नंबर क्वेश्चन एक मीनार के बाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। मीनार की जड़ से भवन का एक देखिए भवन है और एक है मीनार। सिंपल सी बात है, मीनार बड़ी होगी और भवन छोटा होगा। तो मीनार ये मीनार है और ये आपका भवन है। तो कह रहे हैं मीनार की जड़ से भवन के शिखर का उन्नयन कोण देखने पर कौन होना है तो 30 डिग्री का। अच्छा फिर कह रहे हैं कि भवन के बाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन देखा जा रहा है तो ये कोण बन गया 60 डिग्री का। तो कह रहे हैं मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। तो कह रहे हैं भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये h हमें h ज्ञात करना। अब h ज्ञात देखिए यहाँ से यहाँ तक x नाम ले लो A B C और D। आइए इसका हम देखते हैं। देखिए पहले लगाएंगे हम समकोण त्रिभुज BCD में तो tan कितना लग जाएगा हमारा 60। लंब हो जाएगा आपका 50, आधार x, tan 60 का मान √3 50/x। अब x इधर √3 इधर तो x वाला क्या आएगा 50/√3 मीटर। ये एक बात आई। अब देखिए अब लगाएंगे समकोण त्रिभुज ABC में तो कितना लगेगा tan 30। लंब हो जाएगा आपका h और आधार हो जाएगा आपका x। tan 30 1/√3 और h/x। अब x इधर आएगा तो जब h बराबर आ जाएगा x/√3। अब देखिए x का मान रखा जाएगा, यहाँ से क्या रखा जाएगा 50/√3 और √3 पहले से बटे हैं तो क्या हो जाएगा 50/3 यानी भाग करोगे देखो 3 × 3 बचे 2, 3 × 18 बचे 2 कितने मीटर। यानी जो पता भवन की ऊंचाई 16 सहित 2/3 मीटर होगी। आज की वीडियो के लिए यही शेष क्वेश्चन हम 10वें क्वेश्चन से अगले क्वेश्चनों को फिर आपके सामने आएंगे। 2 वीडियो में लगभग ये क्वेश्चन कवर हो जाएंगे हम। ठीक है, गर्मी का टाइम है तो कम क्वेश्चन कराएं, आप भी समझ सको देख सको। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन करने से आपको भी देखने में परेशानी होगी। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। ये हाई स्कूल NCERT के अकॉर्डिंग सवाल चल रही ऊंचाई दूरी में प्रश्नावली 9.1 में। तो आप हमारे चैनल दिव्यांश के 96 में लगातार बने रहिए, अपडेट कर दिए। आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय।